जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी हम गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए सभी सब्जेक्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं। तो डिप्लोमा फार्मेसी फाइनल ईयर में जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट सिलेबस से चैप्टर वाइज मैंने प्ले लिस्ट में अपलोड कर दिए हैं। आप वहां से जाकर उन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा डिप्लोमा फार्मेसी फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर का जो भी सिलेबस है उसी से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो इसके पहले मैंने आपको टॉप 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवा दिया है और उसके आगे के क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जाके अवश्य देखें। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने क्वेश्चन कर लिया था, और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके उसको देख सकते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 21 से हम करने वाले हैं। तो देखिए, हमने लास्ट क्वेश्चन किया था कैप्टोप्रिल इज। तो जो हमारी कैप्टोप्रिल ड्रग है इसका यूज ब्लड प्रेशर में यानी कि हाइपरटेंशन में बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। तो जो भी हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं उनको कैप्टोप्रिल प्रिस्क्राइब की जाती है, और ये एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यानी कि CCB होता है। तो चलिए अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। यहाँ पूछा गया है कि क्रिस्टालूरिया इज़ द साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विथ। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है क्विनिलोन्स। तो जो भी मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि जो भी क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जा रहे हैं ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से करवाए जा रहे हैं। तो जो हमारा क्रिस्टालूरिया है इज़ द साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विथ, तो इसका जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है क्विनिलोन्स। तो जो इस कैटेगरी के ड्रग लेते हैं उनके बॉडी में क्रिस्टल बनने लगते हैं यूरिया के, उसे ही हम क्रिस्टालूरिया कहते हैं। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 आ गया है और यहाँ पूछा गया है क्लोरोक्विन इज। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में करवाया था। तो जो हमारा क्लोरोक्विन होता है ये 4-एमाइनो क्विनिलोन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, वो है 4-एमाइनो क्विनोलिन। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। यहाँ पूछा गया है इन द पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन चिल्ड्रन इन द फर्स्ट 20 डेज ऑफ बर्थ कम अंडर द क्लास ऑफ। तो जो भी बच्चे हैं उनके पैदा होने के 20 दिन बाद तक के बच्चों को क्या कहते हैं, तो इनको हम नियोनेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, नियोनेट्स कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। तो इनको हम नियोनेटल या फिर नियोनेट्स भी कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग मैंने सारे क्वेश्चन मैंने आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या फिर फार्माकोलॉजी में करवाए थे, और वही सब क्वेश्चन गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ दिया है मैनिटोल। तो जो हमारा मैनिटोल है ये एक डायूरेटिक होता है और ये एक ऑस्मोटिक डायूरेटिक होता है। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि जो हमारा मैनिटोल है ये ऑस्मोटिक डायूरेटिक होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। यहाँ पूछा गया ए पैरेंटल एंटीकोगुलेंट ड्रग इज। तो एंटीकोगुलेंट क्या होते हैं, तो जो भी एंटीकोगुलेंट हैं और एक कोगुलेंट होते हैं। तो जो हमारे कोगुलेंट होते हैं वो हमारे ब्लड को कोगुलेट करते हैं यानी कि उनको जमाते हैं, और जो हमारा एंटीकोगुलेंट है इसका इफेक्ट बिल्कुल उसका उल्टा होता है। तो ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग को बनने नहीं देते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जो है वो है हिपैरिन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ए पैरेंटल एंटीकोगुलेंट ड्रग इज। तो इसका सही आंसर है हिपैरिन। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। यहाँ पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेंजोडाइजेपिन। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ड्रग है जो कि बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी की नहीं है। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है जोल्पिडेम। तो जो यहाँ पर इसमें जो ड्रग दी गई है जोल्पिडेम वो बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी के ड्रग नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। यहाँ पूछा गया एक किलेटिंग एजेंट यूज्ड इन द केस ऑफ पॉइजनिंग। तो जो भी हमारे किलेटिंग एजेंट है इनका यूज किया जाता है पॉइजनिंग के केस में। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है डाइमरकेप्रोल। तो क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं ए ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूज्ड इन एलर्जिक कफ। तो ऐसे पेशेंट जिनको एलर्जिक कफ हो जाता है उनको हम मोन्टेलुकास्ट और लिवोसेट्रिजिन देते हैं। तो जो हमारा मोन्टेलुकास्ट है ये ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। यहाँ पूछा गया द सल्फोनामाइड यूज्ड फॉर बर्न थेरेपी। तो ऐसे पेशेंट या फिर ऐसे केस जहाँ पे बर्निंग का केस होता है तो उसमें कौन सी सल्फोनामाइड दी जाती है, तो उसमें सल्फाडाइजिन दिया जाता है। आप इस बात को याद रखेंगे, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब यहाँ पूछा गया है कि एमेंटाडिन इज़ द ड्रग यूज्ड फॉर। तो जो हमारा एमेंटाडिन होता है ये एंटीवायरल कैटेगरी का ड्रग है।
यानी कि जो भी वायरल डिजीज है उसमें इसका यूज किया जाता है। तो एमेंटाडिन, रेनिटिडिन, जो हमारा रेनिटिडिन है ये हमारा एंटीवायरल कैटेगरी के ड्रग नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पे डीन लिखा है और यहाँ पे डीन लिखा है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर यहाँ पे लिखा रहता है रेनिटिडिन इज़ द ड्रग यूज फॉर, तो आप यहाँ पे एंटीवायरल नहीं लगाते, ये केवल एमेंटाडिन जो है यही हमारा एंटीवायरल होता है। तो देखिए अब यहाँ पे रेनिटिडिन के बारे में पूछा गया, तो जो हमारा रेनिटिडिन होता है ये H2 एंटागोनिस्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, वो है H2 एंटागोनिस्ट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 कर लेते हैं। यहाँ पूछा गया एग्जाम्पल ऑफ सल्फोनिल यूरिया। तो जब आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको ये सब पढ़ने को मिलेगा कि जो भी ड्रग्स हैं उनका केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है और उसकी हेडिंग क्या होती है, तो उसमें आपको ये सब पढ़ने को मिल जाएगा। तो जो हमारा सल्फोनिल यूरिया है ये होता है टोलबुटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड, तो ये सभी सल्फोनिल यूरिया कैटेगरी की एंटी डायबिटिक ड्रग होती हैं। तो जो भी शुगर के पेशेंट हैं उनमें इसका यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। द मेडिकल एजेंट्स यूज फॉर इंक्रीज इन यूरिन आउटपुट इज नोन एज, तो इसी को हम डायूरेटिक कहते हैं। तो डायूरेटिक ऐसे एजेंट होते हैं जो कि यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करते हैं, तो इसी को हम डायूरेटिक कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 आ चुका है। फिनोबार्बिटोन इज, तो जो हमारा फिनोबार्बिटोन होता है ये सेडेटिव होता है, ये हमारा सेडेटिव होता है। तो आपने हिप्नोटिक और सेडेटिव का नाम सुना होगा। तो जो हमारे हिप्नोटिक होते हैं ये स्लीप इंड्यूस करते हैं, यानी कि स्लीप लाते हैं, नींद लाते हैं, और जो हमारे सेडेटिव होते हैं ये सेडेशन यानी कि अवसाद लाते हैं, डिप्रेस करते हैं इंसान के ब्रेन को। तो हमारा फिनोबार्बिटोन है ये सेडेटिव है। तो क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। यहाँ पूछा गया है एन एनाल्जेसिक कंटेनिंग पैरा एमाइनोफिनोल ग्रुप। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि एनाल्जेसिक क्या होता है, आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो इसमें पूछा है कि पैरा एमाइनोफिनोल ग्रुप कंटेनिंग एनाल्जेसिक्स कौन सा है, तो ये हमारा पैरासीटामोल होता है। तो जब आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पैरासीटामोल की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आप वहाँ पर देखेंगे कि उसके अंदर NH2 और OH ग्रुप लगा रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 पे हम आ चुके हैं। यहाँ पूछा गया विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ए ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। तो जो भी हमारे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग हैं इनका यूज किया जाता है डिप्रेशन के पेशेंट में, और मैक्सिमम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग जो होती हैं वो ट्राईसाइक्लिक होती हैं। तो इसका एग्जाम्पल है एमिट्रिप्टिलिन। तो जो हमारा एमिट्रिप्टिलिन का ऑप्शन इसमें दिया गया है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं। द डिजीज कॉज बाई एंटमीबा हिस्टोलिटिका। तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा अमीबियासिस डिजीज होता है। तो इसका पॉजिटिव एजेंट है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। तो क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं। पूछा गया EEG इज यूटिलाइज टू डायग्नोज द डिजीज एसोसिएटेड विथ। तो एक हमारा ECG होता है और एक हमारा EEG होता है। तो जो हमारा ECG होता है, ECG इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और ये हमारे हार्ट के लिए किया जाता है। लेकिन जो हमारा EEG है इसको ब्रेन के लिए किया जाता है, और जो इसका फुल फॉर्म होता है वो होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। तो आप इस बात को याद रखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनालेप्टिक ड्रग। तो एनालेप्टिक ड्रग क्या होती है, तो इसमें से आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनालेप्टिक ड्रग। तो इसमें जो हमारा निथेमाइड है ये एक एनालेप्टिक ड्रग है। तो क्वेश्चन नंबर 14 हम कर लेते हैं। एन एंटीबायोटिक पजेजिंग द बीटा लैक्टम रिंग। तो इसमें से कौन सी एंटीबायोटिक है जिसमें कि बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होता है, तो होता है पेनिसिलिन। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही करवा दिए हैं, और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें, जिससे आने वाली इसी तरह की वीडियो आपको मिल सके। तो आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।